नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का, किसी भी देश की गवर्नमेंट का, खासकर अमेरिका की, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि अभी तक हम सब जानते हैं कि अभी तक सरकारें क्या करती थी। अभी तक सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वो अभी तक क्या हथियार कंट्रोल करती थी, सुपर कंप्यूटर को कंट्रोल करती थी, उनके निर्यात नियंत्रण को, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती थी, चिप्स को, जो सेमीकंडक्टर सेक्टर के होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करती थी। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट ने क्या मूव चलाया, उनने एंथ्रोपिक एक एआई है, उसके 2 मॉडल हैं जो अभी विकसित हुए हैं, मतलब हाल ही में दोनों को डेवलप किया गया है। तो उन मॉडलों को कहा गया है कि अमेरिका बाहर के देशों तक उनकी जो पहुँच है उसको पूरी तरीके से रोक रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए, अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से मॉडल हैं जिन्हें इतना इमरजेंसी के तौर पर अमेरिका ने बंद करवा दिया है और देशों के लिए कि उनकी पहुंच नहीं हो सकती। एंड इसके साथ में ये भी समझेंगे कि जो ये जेल ब्रेक होता है, एक टर्म है, इसको भी हम समझेंगे कि कैसे जेल ब्रेक काम करती है। एंड इसके अलावा हम ये भी समझेंगे इंडिया के सामने कौन से नए चैलेंजेस खुलकर सामने आने वाले हैं, क्योंकि देखिए इंडिया का पास, हम सब जानते हैं, अभी तक कोई आर्टिफिशियल मॉडल बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया जिसकी पूरे वर्ल्ड में पहुंच हो। तो एक-एक करके पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद को समझ लेते हैं, पूरा विवाद क्या है। तो एक एंथ्रोपिक एआई है, ठीक है? उसके 2 नए मॉडल निकल कर आए हैं, जैसे आप सब जानते हो चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह के नए-नए मॉडल होते हैं। उसी तरीके के 2 मॉडल निकल कर आए हैं और इन दोनों के नाम है, एक है फेबल, एक का है मिथोस 5, ठीक है? दोनों का फेबल 5 और मिथोस 5। तो इन 2 मॉडल को बहुत ज़्यादा अत्यधिक विकसित समझा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और वो कह रहा है अगर इनका दूसरे देश यूज़ करने लगे तो हो सकता है मिलिट्री में, अपने सैन्य उपयोग में इसका यूज़ कर सकते हैं और कहीं न कहीं अमेरिका को सीधी चुनौती दे सकते हैं। ख़ासकर उनके सीधा निशाना इंडिया तो नहीं है दोस्तों, हम सब जानते हैं वो एक तो चीन को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरा कर रहे हैं रूस को। लेकिन उन्हें डर है कि इसकी वजह से कहीं ये पूरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से दूसरे देशों तक ना पहुँच पाए। देखो, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल करना। अब इसको अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो ये देखो, जैसे अमेरिका ने कोई चिप बनाई, एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। उस चिप को अमेरिका ने बोला कि इस चिप को यार दूसरा देश अपने सैन्य उपयोग में इसका यूज़ कर सकता है, तो दूसरे किसी भी देश को हम इसको नहीं बेचेंगे। जैसे कि अमेरिका ने बहुत देशों के साथ करा है, खासकर चीन के साथ उसने जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड जीपीयू हैं ना, जीपीयू हैं और एआई हैं, एआई के कई मॉडल्स वगैरह हैं, उनको सीधे प्रतिबंधित कर दिया है कि चाइना इसका यूज़ नहीं करेगा। तो अभी तक ये क्या था, मतलब हार्डवेयर के लेवल पर ये चीज़ें यूज़ हो रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि यार हम आपके साथ ये मॉडल भी अपने साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉडल कहीं न कहीं ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जेल ब्रेक का दूसरे देश यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये जेल ब्रेक क्या होता है। तो नाउ दोस्तों, सबसे बहुत सरल भाषा में, बहुत ही छोटे एग्जांपल में मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ जेल ब्रेक होता क्या है। तो मानकर चलो किसी के पास कोई एक बैंक का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? अब उसमें क्या है, उसमें कोई एक डेट लिखी हुई है निश्चित, उसमें कोई नंबर लिखा हुआ है पर्टिकुलर, कोई एक अमाउंट लिखा हुआ है जैसे 15,000 रुपए। अब कोई क्या करेगा, सीधे अगर वो बोल दे कि इसकी डेट, इसका अमाउंट और इसका नंबर बदल दो, तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिनाई कर देगा कि ये उसका वायलेशन है। समझ रहे हो? उसकी जो सिक्योरिटी, सेफ्टी वगैरह का वायलेशन वगैरह बता देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट घुमा कर, मतलब कि उसे ऐसा करे, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्रॉप कर दे, क्रॉप करके उसका थोड़ा-सा हिस्सा ले, उसकी डेट बदल दे, फिर थोड़ा-सा हिस्सा ले, उसके रुपए बदल दे, फिर थोड़ा-सा हिस्सा ले, उसके नंबर बदलवा दे, मतलब टुकड़ों में। एक तरीके से मतलब ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घुमा-फिरा कर वही उससे काम करवा लेना, अपने मन मर्जी का, तो उसको जेल ब्रेक कहते हैं। आप समझ पाए जेल ब्रेक किसे कहते हैं? कि मन मर्जी का आपको जो काम लग रहा है, उसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे तरीके से करने से मना कर रहा है, तो उसे घुमा के ऐसे प्रॉम्प्ट दो, इस तरीके से उसके सामने प्रस्तुत करो चीज़ें कि उन प्रॉम्प्ट के साथ वो आपको एक्सेस दे दे। एक तरीके से समझ पाए आप? तो पूरी कहानी इसी की है कि अमेरिका कह रहा है कि कहीं उसके जो फेबल और जो मिथोस 5 है ना, फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल हैं जो एंथ्रोपिक एआई के, कहीं उसके दूसरे देश उसका जेल ब्रेक के रूप में यूज़ ना कर लें और
खासकर अमेरिका के खिलाफ। लेकिन ये ऊपर की कहानी है दोस्तों। असली में अमेरिका ये कह रहा है कि वो डोमिनेंस करेगा एआई के सेक्टर में, वो जिसे चाहेगा उसे एक्सेस देगा, जिसे नहीं चाहेगा उसे डिनाई करेगा। क्योंकि ये कह रहा है अमेरिका कि कोई भी देश यूज़ कर सकता है, लेकिन अमेरिका के इसे एक आम नागरिक भी अमेरिका का इसका यूज़ आराम से एक्सेस ले लेगा, लेकिन बाहर का कोई देश इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये नाइंसाफ़ी और एक तरीके से एक तानाशाही है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। तो यहीं से सवाल खड़ा होता है कि भारत इससे कैसे किससे बाहर आ पाएगा और भारत के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आने वाली हैं, भारत उससे कैसे निपटेगा? तो आइए अब उसे डिस्कस करते हैं। अब इस पूरे वीडियो के मेन हेडिंग पर हम आ चुके हैं और वो हेडिंग है कि भारत के सामने ये जो चुनौती आई है या भविष्य में इससे भी बड़ी चुनौती आएँगी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, तो इंडिया उससे कैसे उभरेगा? तो देखो, अभी तक की कहानी क्या रही है, हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा फॉरेन एआई टेक्नोलॉजी पर मतलब कि डिपेंड है। ख़ासकर आपको जीपीएस पता है, कहाँ का है? विदेश का है। उसको भारत हर कोई भारतीय यूज़ करता है जीपीएस का। गूगल कहाँ का है? हम यूज़ करते हैं। नेट कहाँ का है? सब हम बाहर का यूज़ करते हैं और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तो हम सब यूज़ कर ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सोच कर देखो कि आने वाला समय और कितना खतरनाक होगा। आज एक ही चीज़ को डिनाई कर दिया अमेरिका ने, कल को चाइना को इसी चीज़ को डिनाई कर देगा एंड उसके बदले में भारत से कोई मतलब परमिशन, कोई कमीशन, कोई भी मतलब चीज़ बदले में रिश्वत के तौर पर माँग सकता है कि हम आपको इसका एक्सेस देंगे, आप इसके बदले में हमारे लिए ये वाली चीज़ दे लीजिए। तो भारत को अगर इससे बचना है तो भारत को अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों एंड इसके साथ में बहुत सारे एआई मॉडल्स का यूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारे खुद के डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे और ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिस पर भारत की आगे जाके भारत को कोई धमका ना पाए, भारत को कोई किसी भी चीज़ के लिए मना ना कर पाए, बल्कि भारत आँखों में आँखें डालकर कह दे सीधी-सी बात, अगर आपने ये वाली चीज़ हमारे लिए रोक दी, तो ये वाली चीज़ हम आपके लिए रोक देंगे। आप समझ पा रहे हो? तो भारत के सामने ये बहुत ही बड़ी चुनौती खुलकर आने वाली है क्योंकि देखिए कहने से 2047 तक भारत डेवलप नहीं हो पाएगा। भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है दोस्तों, तो उसे एआई के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा एंड लीड करना पड़ेगा एआई को। क्योंकि आज जो ये दशक चल रहा है पूरा ना, जो ये शतक पूरा ये जो 100 साल हैं, ये पूरे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के विकसित के ग्रोथ के मतलब पूरे 100 साल हैं और इसमें जिस देश ने लीड कर लिया वो आने वाले 100 सालों तक, 200 सालों तक पूरा लीड करेगा। और अब देखते हैं कि भारत इस सेक्टर में क्या आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। आपको क्या लगता है? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ एंड इसके साथ में वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।